ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लुओ शियावेन को देखते हैं जो कि सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी कंपनी की डायरेक्टर ये आती है और ये उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। शियावेन कहती है कि उसने उनके लिए उसके ब्रेसलेट को ढूंढ लिया है। फिर वो ब्रेसलेट निकालने के लिए अपनी पॉकेट में चेक करती है पर शियावेन को वो नहीं मिलता। फिर शियावेन को लगता है कि उसने उसे कहीं छोड़ दिया होगा। शियावेन डायरेक्टर ये को बोलती है कि थोड़ी देरी में उसे ढूंढकर ये को दे देगी। ये कहती है कि वो शियावेन को 10 मिनट का टाइम देती है और फिर ये वहाँ से चली जाती है। ये के जाने के बाद शियावेन ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाती है। वो नीचे झुक के ब्रेसलेट को ढूंढ ही रही थी कि तभी लियो सिनियन जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है वो वहाँ आ जाता है और लियो शियावेन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। शियावेन कहती है कि वो ऑफिस की सफाई करने आई थी और वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर लियो उसे रोक लेता है और लियो को शियावेन जानी पहचानी सी लग रही थी। शियावेन को डर लगता है कि कहीं लियो उसे पहचान ना ले। फिर हम शियावेन की एक पुरानी याद को देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो और लियो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं। और अगले दिन जब शियावेन की आँख खुलती है उसे याद आता है कि वो तो आराम से ड्रिंक कर रही थी पर तभी उसे उसकी डायरेक्टर का फोन आता है और वो शियावेन को ये का ब्रेसलेट ढूंढने के लिए ऑफिस में जाने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही शियावेन ऑफिस में पहुंचती है ब्रेसलेट तो उसे मिल जाता है पर लियो भी वहां आ जाता है और वो भी शियावेन की तरह काफी नशे में था और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक साथ सो जाते हैं। अब यहाँ शियावेन को बहुत डर लग रहा था कि वो एक क्लीनर होते हुए कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ सो गई तो शियावेन वहाँ से भाग जाती है और डायरेक्टर का ब्रेसलेट शियावेन वही बेड पर ही गिरा देती है। जैसे ही लियो की आँख खुलती है वो वहाँ बेड पर एक ब्रेसलेट देखता है और वो अपने सेक्रेटरी को उसके मालिक के बारे में पता लगाने के लिए कहता है क्योंकि कल उसे ड्रग्स दिए गए थे और शियावेन ने ही उसकी जान बचाई थी। उसका सेक्रेटरी लियो से पूछता है कि क्या सेक्रेटरी को उसको पैसे देने हैं। लियो कहता है नहीं, वो उस लड़की से शादी करेगा। इधर प्रेजेंट में शियावेन को डर लग रहा था कि कहीं लियो उसे पहचान ना ले और अगर एक बार लियो को पता चलेगा कि कल रात वो एक क्लीनर के साथ सोया था तो पता नहीं वो शियावेन को कौन सी सजा देगा। फिर शियावेन उसे बहाना मार देती है कि वो कल रात अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। है कि लियो को भी ऐसा लगता है कि वो एक क्लीनर के साथ तो नहीं सो सकता। लियो शियावेन से उसका नाम पूछने वाला था पर इतने में शियावेन वहाँ से भाग जाती है। तभी लियो का सेक्रेटरी आता है और लियो को बताता है कि ये ब्रेसलेट उनके डायरेक्टर का है। फिर लियो ये के पास जाता है और ये से पूछता है कि क्या ये ब्रेसलेट उसी का है। डायरेक्टर कहती है कि हाँ ये उसी का है। फिर लियो ये से बोलता है कि ये ने लियो की जान बचाई है इसीलिए अब वो उससे शादी करेगा। डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कल रात तो वो अपने घर पर ही थी। ये को लगता है कि शायद लियो शियावेन की बात कर रहा है पर वो लियो को सच्चाई नहीं बताती। फिर लियो ये से कहता है कि वो दोनों कल ही शादी कर लेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये शियावेन को अपने ऑफिस में बुलाती है। शियावेन उससे माफी मांगती है और कहती है कि अभी तक उसे ये का ब्रेसलेट नहीं मिला है पर वो कल उसी की पॉकेट में था। पर अब शियावेन को पता नहीं था कि ब्रेसलेट कहाँ चला गया। शियावेन की बातें सुनकर ये कंफर्म हो जाती है कि शियावेन ही लियो के साथ सोई थी पर अब वो नहीं चाहती थी कि लियो उसे पहचान ले तो वो शियावेन को प्रेसिडेंट का ऑफिस क्लीन करने से मना कर देती है और फिर वो शियावेन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। शियावेन भी बहुत खुश थी कि अब उसे भी आधा काम करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ये लियो के घर में चली जाती है और वो बहुत खुश होती है कि अब वो लियो से शादी करेगी। वहीं दूसरी तरफ शियावेन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाती है जहाँ शियावेन बिना अपने कपड़े चेंज करे ही चली जाती है। जैसे ही शियावेन वहाँ पहुँचती है वो लड़की शियावेन की इंसल्ट करती है तो शियावेन भी उल्टा उसी का इंसल्ट कर देती है और फिर वो दूसरी लड़की वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके जाने के बाद शियावेन अपने बेस्ट फ्रेंड से बोलती है कि वो 18 बार उसकी ब्लाइंड डेट के पैसे दे चुकी है तो यिन अपनी मॉम को इसके बारे में कब बताने वाली है। यिन मना कर देती है कि उसकी मॉम को बिल्कुल भी मत बताना, उसकी मॉम को उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं तो उन्हें इस सीक्रेट को और थोड़े टाइम तक उनसे छुपाना होगा। उनकी ऐसे ही बातें चल रही थी कि तभी हम देखते हैं कि यिन की मॉम उन्हें दूर से देख रही थी और वो बोलती है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो लैन फैमिली
के बेटे से ऐसे बात करे। वो सोचती है कि वो शिया वेन की शादी उनके स्टेप्सन लियू से करवा दे, जिससे कि वो उनका असली बेटा येन हैंग उससे बात करना और मिलना छोड़ देगा। अगले दिन शिया वेन सफाई कर रही थी कि तभी वहाँ एक रिसर्चर आता है और वो शिया वेन को लैब साफ करने के लिए कहता है और बताता है कि मिस्टर वेन बहुत गुस्सा हो गए हैं। फिर जैसे ही शिया वेन वहाँ से जाती है, शिया वेन देख लेती है कि लियो रिसर्चर पर चिल्ला रहा था क्योंकि उन्हें उनके प्रोडक्ट को ऐसा नहीं बनाया था जैसे कि उसने उन्हें बनाने के लिए कहा था। शिया वेन सफाई करते करते उन्हें एक आइडिया देती है जिससे कि वो प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकते हैं, पर वो रिसर्चर शिया वेन को डांटने लगती है और कहती है कि वो यहाँ दिन रात रिसर्च करते हैं और उसे पता ही नहीं कि क्या है। शिया वेन बोलती है कि उसे रिसर्च के बारे में तो नहीं पता, पर उसकी नाक बहुत सेंसिटिव है। वो सभी शिया वेन पर हंस रहे थे कि तभी लियू उसे एक केमिकल देता है और उसे स्मेल करके उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने के लिए कहता है। जैसे ही शिया वेन उसे सूंघती है, वो बिल्कुल सही बता देती है और कहती है कि इसमें रेशियो सही यूज नहीं की गई है। फिर वो खुद ही मिक्सचर तैयार करने लगती है, जिसके बाद जब वो उसे लियो को स्मेल कराती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट थी। जिसके बाद लियो शिया वेन को रिसर्चर की टीम में ऐड कर देता है और शिया वेन को उनका अगला प्रोडक्ट अगले 1 महीने में तैयार करने का ऑर्डर देता है और अपने प्रमोशन से शिया वेन खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लियो के पास आती है और उसे अभी शादी करने के लिए बोलती है। वो जाने ही वाले थे कि तभी लियो का सेक्रेटरी उसे फोन करके बताता है कि उसकी स्टेप मॉम ने लियो के पेपर्स पर साइन करके लियो की मैरिज रजिस्टर कर दी है और अब लियो शादीशुदा है। जिसे सुनकर लियो उसे उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है और ये से बोलता है कि वो आज शादी नहीं कर सकते। ये भी बोलती है कि ठीक है। फिर जैसे ही शिया वेन घर आती है, वो अपनी मॉम को प्रमोशन के बारे में बताती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि अब वो उनके लिए एक बड़ा सा घर लेगी और उनको अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाएंगी। तभी वहाँ पर शिया वेन के डैड आते हैं जो कि काफी ड्रिंक किए हुए थे और उनसे बदतमीजी से बात करने लगते हैं और फिर वो शिया वेन से कहते हैं कि उन्होंने शिया वेन की शादी एक अमीर खानदान में कर दी है और उसे अब जल्द से जल्द अपने कपड़े पैक कर लेने चाहिए। शिया वेन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। शिया वेन कहती है कि वो मर जाएगी पर उनके बंदे से शादी नहीं करेंगी। ये सुनते ही उसके डैड शिया वेन को मारने लगते हैं तो उसकी मॉम शिया वेन को वहाँ से भेज देती है। शिया वेन शाम को सोने के लिए अपनी कंपनी में चली जाती है और सोचती है कि इससे वो परफ्यूम भी जल्दी बना पाएगी, जिससे कि वो अपनी मॉम और अपने आप के लिए जल्दी से एक न्यू घर ले पाएगी। फिर वो अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू बात ले रहा था और ये उसके लिए कपड़े ले आती है। जैसे ही लियू बाहर आता है, वो ये को डांटने लगता है और ये से बोलता है कि आगे से वो उसकी परमिशन के बिना कभी भी उसके रूम में ना आए। फिर वो मेड को बुलाकर ये को बाहर भेज देता है। ये उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है, पर लियू ये को रोक लेता है और ये से पूछता है कि वो कौन सा परफ्यूम यूज करती है। ये उसे बताती है कि वो फ्रेंच रोज परफ्यूम का यूज करती है। लियू उसे सैंडलवुड परफ्यूम का यूज करने को कहता है जो कि शिया वेन यूज करती है, क्योंकि सोया तो वो उसी के साथ था पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये के साथ सोया था। ये को समझ नहीं आता कि लियू उसे ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर ये को लगता है कि शायद इसे शिया वेन यूज करती होगी। फिर ये वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मेड ये को बताती है कि वो आगे से लियू के रूम में ना जाए क्योंकि लियू को एक बीमारी है जिसकी वजह से लियू को पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की उनके आसपास आए। फिर लियू मेड को अपना रूम साफ करने के लिए बोलता है और खुद कंपनी में सोने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिया वेन लैब में परफ्यूम बना रही थी कि तभी शिया वेन कॉफी पीने वाली थी कि उसकी कॉफी खत्म हो जाती है तो वो बाहर कॉफी लेने के लिए जाती है। जैसे ही शिया वेन वहाँ जा रही थी, उसे प्रेसिडेंट की ऑफिस से एक आवाज आती है। वो वहाँ चेक करने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर लियो दिखता है, पर शिया वेन को लगता है कि वो एक चोर है तो वो उसे डंडा उठाकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी लियो उसे रोक लेता है। शिया वेन के इतने करीब आने पर लियो को वही जो कि उसे उस रात आई थी। फिर गार्ड भी वहाँ आ जाता है, पर लियो को देखकर गार्ड चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और फिर शिया
शिया वेन लियू से माफी मांगती है और लियू वहाँ से चला जाता है। शिया वेन भी वहाँ से अपने काम पर लौट आती है और अपना काम करने लग जाती है। शिया वेन अपना काम कर ही रही थी कि तभी लियू वहाँ आ जाता है। लियू के वहाँ आते ही शिया वेन उसकी तारीफ करने लगती है और लियू शिया वेन को घर जाने के लिए कहता है, पर शिया वेन घर नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने शिया वेन को इतना अच्छा मौका दिया है तो वो उन्हें निराश नहीं करेगी और प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही उन्हें परफ्यूम बनाकर देगी। लियू भी ये सुनकर खुश होता है और उसे गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है। तो शिया वेन ऑफिस में ही सोने का ट्राई करती है, पर शिया वेन को वहाँ पर अच्छे से नींद नहीं आती। तो शिया वेन उसी बेड पर सोने का डिसाइड करती है जिस पर वो और लियू साथ में सोए थे। फिर शिया वेन छुपते हुए वहाँ से चली जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि लियू भी आज वहीं सोने वाला था। जैसे ही वो रूम में पहुँचती है, लियू उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लियू को शक होता है कि कहीं शिया वेन ही तो वो लड़की नहीं जो उस रात उसके साथ सोई थी, पर शिया वेन बात घुमा देती है जिससे लियू को यहाँ कुछ पता नहीं चलता। शिया वेन फिर वहाँ से जाने लगती है, पर लियू उसे रोक लेता है और उसे आज रात वहीं सोने के लिए कहता है। फिर शिया वेन सोफे पर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही शिया वेन की आंखें खुलती है तो वो लियू की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है और फिर शिया वेन उसके क्लोज भी जाने लगती है, पर एकदम से लियू उठ जाता है जिसे देख शिया वेन घबरा जाती है और उसके सर पर मुक्का मार देती है जिससे लियू वहीं बेहोश हो जाता। फिर शिया वेन वहाँ से भाग जाती है, पर शिया वेन को वहाँ से निकलते हुए ये देख लेती है और ये को पता चल जाता है कि शिया वेन और लियू कल रात साथ में सोए थे। तो वो शिया वेन को सबक सिखाने का डिसाइड करती है। इधर जब लियू उठता है तो वो सोच रहा था कि कल रात उसे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसे कि उसे उस रात हुआ था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है और लियू को बताता है कि लैब में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर हम देखते हैं कि लैब में सारा रॉ मटेरियल किसी ने बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बेकार स्मेल आ रही है। सारे लोग शिया वेन को ही इसका जिम्मेदार बता रहे थे। ये भी वहाँ आती है और वो भी शिया वेन को ही सुनाने लगती है। शिया वेन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनते। फिर ये शिया वेन को सजा देने के लिए कहती है और शिया वेन उसे धक्का दे देती है। तभी लियू भी वहाँ आ जाता है और ये उसके सामने ऐसा दिखाने लगती है कि जैसे सारी गलती शिया वेन की ही है। फिर लियू शिया वेन को ये सब एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। शिया वेन कहती है कि पहली बात उसने ये सब कुछ नहीं किया है और दूसरी बात कि वो ये सब कुछ ठीक कर सकती है। फिर वो अपनी परफ्यूम की बोतल निकालती है और सब कुछ ठीक करने लगती है, पर यह उसके हाथ से उसे छीन लेती है और शिया वेन को बाहर निकलने के लिए कहती है, पर लियू उसे वो बोतल वापस देने के लिए कहता है। जैसे ही लियू वो बोतल हाथ में लेता है और उसे स्मेल करता है, लियू को बिल्कुल उस रात वाली खुशबू आती है और वो समझ जाता है कि शिया वेन ही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई है। पर तभी ये कहती है कि ये परफ्यूम इसने कंपनी से चुराया है, जिस पे लियू को लगता है कि शिया वेन वो लड़की नहीं है। मना करती है, कहती है कि अगर उसे चुराना ही होता तो ज्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम चुराती। फिर ये लियू से बोलती है कि उन्हें शिया वेन को कंपनी से निकाल देना चाहिए, पर शिया वेन कहती है कि अगर वो सारा रॉ मटेरियल ठीक नहीं कर पाई तो वो खुद ही कंपनी छोड़कर चली जाएगी। तो लियू उसे बताने के लिए कहता है जैसे ही वो सब कुछ ठीक कर ले, और फिर लियू वहाँ से चला जाता है। ये लियू के पास जाती है और उसे कहती है कि वो ये सब सिर्फ कंपनी के लिए कर रही थी और अगर उसे ये पसंद नहीं है तो वो उसे छोड़ देगी। पर लियू उसे कहता है कि ऐसा नहीं है और वो उससे ही शादी करेगा। फिर ये लियू को शाम को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है और लियू भी हाँ कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लियू के जाने के बाद रिसर्चर ये के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो शिया वेन को कंपनी से निकालेंगे। ये कहती है कि शिया वेन का कंपनी से निकलना बहुत जरूरी है और वो शिया वेन को जरूर कंपनी से बाहर निकाल देंगे। पर लियू ऑफिस में बैठा था, तभी उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और लियू को बताता है कि वो अभी तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया जिसके साथ उसकी शादी हुई है, क्योंकि लियू के मॉम ने बहुत सारे पैसे दिए हैं ताकि हम उसके बारे में ना पता लगा पाए। लियू उसे कहता
है तो ठीक है, जल्दी से जल्दी एक लॉयर हायर करो और उससे डिवोर्स देने की तैयारी करो। फिर सेक्रेटरी लियो को बताता है कि शायद आपका भाई भी किसी लड़की को डेट कर रहा है। लियो ये सुन के बहुत खुश होता है और सेक्रेटरी को उस लड़की के बारे में भी पता लगाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं शिया वैन को, जिसने फाइनली सारा का सारा रॉ मटेरियल ठीक कर दिया है। फिर वो अपने फ्रेंड येन हैंग को कॉल करती है और उसे डांटने लगती है कि उसके परफ्यूम को अगर उसकी ही कंपनी खरीद रही थी तो येन ने उसे बताया क्यों नहीं। फिर शिया वैन येन को सारे बिल्स लेकर आने के लिए कहती है। येन हैंग भी उसे कहता है कि वो शिया वैन को आज उसके हैंडसम और रिच भाई से मिलवाएगा, पर शिया वैन उसका मजाक बनाती है और फोन काट देती है। फिर जब येन हैंग कंपनी में आता है तो येन लियो से छुपकर जा रहा था, पर लियो उसे देख लेता है। फिर येन लियो से पूछता है कि उसे पता चला कि लियो की शादी हो गई है, तो वो लियो से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, पर लियो कहता है कि वो तो तुम्हारी मॉम को ही पता होगा। फिर येन लियो को अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने की बात करता है, पर लियो सीधा मना कर देता है। तभी शिया वैन वहाँ आ जाती है और लियो को बताने वाली होती है कि उसने रॉ मटेरियल ठीक कर दिया है, पर जैसे ही वो येन को वहाँ देखती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर येन लियो को बताने वाला था कि शिया वैन ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर शिया वैन येन को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। लियो को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है और लियो को बताता है कि येन की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि शिया वैन ही है, जिससे लियो शॉक हो जाता है और अपने हाथ में पेन भी तोड़ देता है। ऐसा लग रहा है कि लियो को अच्छा नहीं लग रहा कि शिया वैन और येन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम शिया वैन को देखते हैं जो कि येन को डांट रही थी कि येन ने उसे बताया क्यों नहीं कि उसका भाई शिया वैन का बॉस है। फिर वो उसे कहती है कि अब उसे उसको लियो से इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत नहीं है, पर येन कहता है कि वो चाहता था कि शियू और लिया वैन की आपस में शादी हो जाए, पर शिया वैन उसे चुप कराती है और उसे बिल्स दिखाने के लिए कहती है। जैसे ही शिया वैन बिल्स को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है कि उसने उसके ऑनलाइन स्टोर से इतनी अच्छी सेल की है। फिर वो इनको सनसेट व्यू दिखाने का कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये भी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। फिर जैसे ही लियू ये के घर जाता है ये उसे गले लगाने की कोशिश करती है, पर लियू उसे रोक देता है। फिर ये उसे किस करने का ट्राई करती है, पर लियू को तो शिया वैन की याद आ रही थी। इसकी वजह से वो ये को नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। ये कहती है कि वो शिया वैन को जीतने नहीं देगी और वो उसे बर्बाद कर देगी। फिर हम लियू को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था और शिया वैन के बारे में सोच रहा था, पर जैसे ही वो ये सोचता है कि वो येन की गर्लफ्रेंड है वो गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। फिर वहाँ से वो येन के रूम में जाता है। वो देखता है कि येन ने अपने फोन में शिया वैन से मिलने के लिए अलार्म लगाया हुआ था, तो वो उस अलार्म को ऑफ कर देता है। अगली सुबह शिया वैन येन का इंतजार कर रही थी, पर येन की वजह से लियू वहाँ आ जाता है और शिया वैन लियू को देख के शॉक हो जाती है। लियू शिया वैन से कहता है कि वो चेक करने आया है कि उसका न्यू प्रोडक्ट का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। शिया वैन लियू से पूछती है कि येन कहाँ है। लियू गुस्सा हो जाता है और शिया वैन से कहता है कि वो उसके सामने किसी और लड़की की बात ना करे। शिया वैन कहती है कि येन उसका बेस्टी है, जिसे सुन के लियू और भी इनसिक्योर फील करता है। वहीं हम देखते हैं कि ये भी रिसर्चर उनका पीछा कर रही थी, पर शिया वैन और लियू पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ शिया वैन तो बड़ी आराम से चढ़ रही थी, पर लियू को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। शिया वैन उसका मजाक बनाने लगती है और गलती से ये बोल देती है कि उस दिन तो लियू के 8 पैक ऐप देखे उसे वो काफी रॉन्ग लगा था, जिसे सुनते ही लियू उसके पास आता है और शिया वैन से पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसके 8 पैक ऐप है। शिया वैन घबरा जाती है और कहती है कि ज्यादातर सीईओ के 8 पैक्स ऐप ही होते हैं और उसने तो सिर्फ तुक्का ही मारा था। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। शिया वैन अपनी नाक की मदद से लियू को बिल्कुल सही रास्ते पर लेके जाती है। फिर शिया वैन अपनी तारीफ करने लगती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी लियू उसे पकड़ लेता है। लियू को वही रात याद आने लगती है। फिर वो उसे किस करने ही वाला था, पर शिया वैन उसे रोक देती है और वो दोनों वही खड़े हो जाते हैं। फिर शिया वैन आगे बढ़ने लगती है और हम लियू
लियू को देखते हैं जो कि बहुत खुश था। फिर वो दोनों आगे जा रहे थे, पर तभी शिया वेन उसे रोकती है और कहती है उसे स्नेक की स्मेल आ रही है, जिसे सुन के लियू डर जाता है। फिर हम ये की रिसर्चर को देखते हैं जो स्नेक को उन दोनों के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही वहाँ स्नेक आता है, लियू शिया वेन की गोद में चढ़ जाता है। शिया वेन उसे उतरने के लिए कहती है, पर लियू कहता है कि वो शिया वेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर शिया वेन उसे उसके बैग में से गार्लिक निकालकर स्नेक्स की ओर फेंकने के लिए बोलती है। जैसे ही लियू ऐसा करता है, स्नेक वहाँ से चले जाते हैं। शिया वेन से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो शिया वेन बताती है कि स्नेक को की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर शिया वेन लियू को टीज करती है कि उसको प्रोटेक्ट करने का स्टाइल काफी यूनिक था। फिर वो दोनों आगे चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये की रिसर्चर को उसी स्नेक ने काट लिया है। शिया वेन और लियू ऊपर पहुंच जाते हैं। एक फ्लावर तोड़ने का ट्राई करती है, पर उसकी उंगली में कट लग जाता है, तो लियू उसकी उंगली को लिक करने लगता है, जिसे दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर शिया वेन एक फूल को लियू के कान पर लगा देती है। लियू भी वैसे ही करता है और वो दोनों काफी हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों साथ में सीनरी को एंजॉय करते हैं। तभी लियू शिया वेन को किस करने वाला था। शिया वेन भी अब उसे रोक नहीं रही थी, पर जैसे ही वो उसे किस करने वाला था, वो शिया वेन के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। फिर उसे पूरे 8 घंटे बाद होश आता है। शिया वेन लियू को काफी सुनाती है। फिर शिया वेन वहाँ से वॉशरूम में जाती है, पर जब वो वापस आ रही थी, उसे रास्ते में 2 लड़के मिलते हैं जो उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी इंसल्ट करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी लियू वहाँ आ जाता है और उन दोनों लड़कों को पीट कर वहाँ से भगा देता है। फिर वो देखता है कि शिया वेन के पैर में चोट लगी है, तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। फिर वो उसे सोफे पर बैठा देता है और साइड में जाकर डॉक्टर को आने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वो शिया वेन के पास जाने वाला था, वो येन को शिया वेन के साथ देखता है, जो कि साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय और हंस रहे थे, जिसे देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर तभी उसे ये का फोन आता है और वो उसे कहती है कि उसके हाथ में चोट लग गई है, तो वो क्या उसके पास आ सकता है। लियू उसे हाँ बोल देता है। फिर शिया वेन येन के साथ बात कर रही थी कि उसे एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसे चीट कर रहा है, तो वो येन के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्लान करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जानबूझकर अपने हाथ में कट लगा लेती है। जैसे ही लियू वहाँ जाता है, ये उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, पर वो उस पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो उसे शाम को डिनर साथ करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को शिया वेन और येन एक घर में घुसते हैं। येन पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ उसका हस्बैंड है और यहाँ वो उस पे चिल कर रहा है। शिया वेन उसे कहती है कि हाँ वो श्योर, उसे ये सब उसकी स्टेप मॉम ने ही उसे बताया है। जैसे ही येन वो मैसेज देता है, उसे वो उसकी मॉम जैसी लगती है, पर फिर हम उसकी मॉम को ही देखते हैं जो कि सोच रही थी कि एक बार लियू एक्सपोज हो जाए तो फिर उसे सीईओ की पोस्ट छोड़नी ही पड़ेगी और फिर वो अपने छोटे बेटे को सीईओ बना देगी। उसी घर में अंदर लियू ये के साथ में डिनर कर रहा था। डिनर खत्म होने के बाद लियू वहाँ से जाने वाला था, पर ये उसे सूप पीने के लिए रोक लेती है। फिर वो जानबूझकर उस पे सूप गिरा देती, फिर अंदर टॉवेल लेने जाती है। लियू अपने कपड़े साफ कर ही रहा था कि तभी शिया वेन और येन गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही शिया वेन अपने सामने लियू को देखती है, वो वहाँ से भाग जाती है। फिर येन और शिया वेन बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो खिड़की में देखते हैं कि ये लियू के बहुत क्लोज आ रही थी, जिसे देख शिया वेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके मूड को ठीक करने के लिए येन उसे ड्रिंक करने के लिए ले जाता है, जहाँ फिर वो मेल मॉडल को भी बुला लेता है, पर थोड़ी देर बाद लियू भी वहाँ आ जाता है। शिया वेन ड्रिंक करने के कारण लियू को नहीं पहचान पाती और उसके क्लोज आने लगती है। लियू को वैसा ही महसूस हो रहा था जब वो उस दिन उस लड़की के साथ सोया था। फिर लियू उसे उठाकर अपने रूम में ले आता है। शिया वेन उसकी क्लोज आने लगती है। अब लियू को भी यकीन होने लगा है कि शिया वेन ही वो लड़की है। फिर वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी शिया वेन बेहोश हो जाती है। सुबह जैसे ही शिया वेन की आंखें खुलती है, तो वो खुद को लियू के साथ पाती है और सोचती है कि उसने फिर से वैसा ही कर दिया। फिर वो चुपचाप वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसे येन मिलता है, फिर वो साथ में वहाँ से भाग जाते हैं। इधर
जैसे ही लियू उठता है वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके उसके लिए कपड़े लाने के लिए बोलता है। फिर तभी वहाँ वही मेल मॉडल आ जाते हैं और लियू को उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ यीन शियावेन को छोड़ने के लिए आता है। वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें पता चलता है कि ये उन दोनों की दूर से फोटो ले रही थी ताकि वो उन्हें एक्सपोज कर सके। यीन शियावेन से कहता है कि उसे उसके भाई से शादी कर लेनी चाहिए, पर वो उसे डांट देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ये कहती है कि इस बार वो शियावेन को बचने का कोई मौका नहीं देगी। फिर हम देखते हैं शियावेन को जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसे लियू के सेक्रेटरी का फोन आता है कि लियू उसे ऑफिस में बुला रहा है। ये सुनते ही शियावेन डर जाती है, पर जैसे तैसे करके जब वो लियू के ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो वो एक लड़की को बाहर आते हुए देखती है जिसे बहुत पीटा हुआ था। तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये वही है जिसने उनके पीछे गुंडे भेजे थे पहाड़ पर। फिर सेक्रेटरी उसे ले जाता है। शियावेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर लियू उसे अंदर बुला लेता है। वो उससे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी। वो झूठ बोल देती है कि वो कल सारी रात अपने फ्रेंड के साथ थी, जिसे सुन के लियू मन ही मन में उसे झूठी बोल रहा था। फिर लियू उसे डांटने के लिए उससे पूछता है कि परफ्यूम तैयार हो गया। शियावेन कहती है कि नहीं, पर वो कल तक उसे बना देगी। पर लियू उसे कहता है कि उसे आज की आज वो पूरा चाहिए। फिर शियावेन अपने ऑफिस में आ जाती है और काम करने लगती है। तभी यिन उसे फोन करता है और उसे पार्टी में आने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। तो वो वहीं उसके लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। वो दोनों ड्रिंक एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी लियू वहाँ आ जाता है और यिन को वहाँ से भगा देता है। फिर वो वहीं बैठ जाता है। शियावेन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लियू कहता है कि वो उस पे नजर रख रहा है कि वो फिर से कुछ चुरा ना ले। इसके बाद शियावेन उसे हटाने की कोशिश करती है और गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। फिर शियावेन अपना काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लियू की स्टेप मॉम से मिलने जाती है। वो उन्हें यीन और शियावेन की साथ की वीडियो दिखा देती है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ये को लग रहा है कि वो शियावेन को अपने आप उसके रास्ते से हटा देगी। फिर हम देखते हैं कि शियावेन काम करते करते सो जाती है तो लियू उसे कोट से कवर कर देता है और फिर वो भी वहीं चेयर पर ही सो जाता है। अगले दिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो शियावेन उसे परफ्यूम स्मेल कराती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग भी कर लेते हैं। तभी लियू की स्टेप मॉम शियावेन को शाम को फैमिली डिनर पर आने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ लियू का सेक्रेटरी भी उसे फैमिली डिनर के बारे में बताता है। लियू उसे पूछता है कि क्या डिवोर्स के पेपर रेडी है। सेक्रेटरी उसे हाँ बोलता है, वो रेडी है। तो लियू आज ही डिवोर्स लेने का डिसाइड करता है। जैसे ही लियू होटल में पहुंचता है तो उसका सेक्रेटरी उसे गलती से गलत रूम नंबर बता देता है। फिर जैसे ही वो रूम की ओर जा रहा था उसे रास्ते में शियावेन मिलती है तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो यहाँ पर फैमिली डिनर के लिए आए हुए हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं वो दोनों ही तो हस्बैंड वाइफ नहीं। पर जब शियावेन लियू को अपना रूम नंबर बताती है तो उनका ये शक दूर हो जाता है। लियू वहाँ से जाने वाला था पर शियावेन उसे रोकती है और उसे उसकी हेल्प मांगती है और कहती है कि आज वो एक खतरनाक आदमी से मिलने वाली है, तो क्या वो उसके साथ उसके रूम के बाहर खड़ा रहेगा और अगर उसे अंदर खतरा होगा तो वो शोर मचा देगी जिससे कि वो अंदर आ जाए। लियू भी उसकी ये बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं लियू की मॉम जो कि शियावेन को ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है। जैसे ही शियावेन अंदर जाती है वो उसे ड्रिंक करने के लिए बोलती है। ड्रिंक करने के बाद उसकी मॉम उससे लियू को डिवोर्स देने के लिए बोलती है। शियावेन भी उनकी बात मान जाती है पर वो भी लियू की थोड़ी इंसल्ट कर देती है तो उसकी मॉम उनके गार्ड्स को उसे सबक सिखाने के लिए बोलती है। पर तभी शियावेन शोर कर देती है और लियू अंदर आ जाता है। तभी शियावेन ड्रग्स की वजह से बेहोश होने लगती है तो लियू उसे उठाकर होटल रूम में ले जाता है। शियावेन लियू के क्लोज आने लगती है पर लियू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शियावेन उससे कहती है कि पहले शियावेन ने उसकी जान बचाई थी और अब उसे उसकी मदद करनी होगी। और अब यहाँ लियू कंफर्म हो जाता है कि शियावेन ही वही लड़की है जिसके साथ वो सोया था। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लियू की मॉम यीन को भी यहाँ बुला लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यीन शियावेन को पसंद करता है और लियू और शियावेन को ऐसा देखे वो शियावेन से नफरत करने लगेगा। पर जैसे ही यीन उन्हें देखता है वो खुश हो जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या अब शियावेन और लियू की शादी होगी। तो
उसकी मॉम बताती है कि इनकी पहले से ही शादी हो चुकी है, जिसे सुन के वो और भी खुश हो जाता है। फिर शियावेन और लियू किस कर ही रहे थे, उसका सेक्रेटरी अंदर आ जाता है और बताता है कि येन और उसकी मॉम उन्हें बाहर से देख रहे थे। तभी शियावेन बेहोश हो जाती है। लियू उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि शियावेन तो पूरे 1 महीने से प्रेग्नेंट है, जिसे सुन के एक बार तो वो हैरान होता है और फिर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो शियावेन के लिए विटामिन लेने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ हम ये को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में थी और वो वहाँ एक डॉक्टर के साथ बहुत क्लोज आ जाती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर उसे लियू का बच्चा बता सके। तभी वो लियू को वहाँ देखती है तो वो डॉक्टर को उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। डॉक्टर बताता है कि वो यहाँ शियावेन को लेके आया है जो कि 1 महीने से प्रेग्नेंट है। ये देखिए, ये भी उसकी प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येन शियावेन से मिलने आया होता है और वो बहुत खुश था कि शियावेन प्रेग्नेंट है। फिर वो मजाक मजाक में शियावेन से कहता है कि उसका बच्चा उसे डैडी और गॉडफादर बोले। उसकी ये बातें लियू सुन लेता है और वहाँ आके शियावेन पर गुस्सा करता है और पूछता है कि ये किसका बच्चा है। वो कहता है कि शियावेन ने खुद कहा था कि वो उसी के साथ सोया था, पर अब शियावेन इस पे हेजिटेट करती है। वो कुछ बोले इससे पहले ये वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो लियू के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे देख के शियावेन लियू को मना कर देती है कि वो उसके साथ नहीं सोई, जिससे सुन के लियू गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लियू का सेक्रेटरी उसे फोन करके बताता है कि शियावेन आज भी ऑफिस में आई है, तो लियू उसे देखने के लिए ऑफिस में आ जाता है। शियावेन अपना काम कर रही थी, पर जैसे ही वो खड़ी होने वाली थी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी लियू वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर लियू उसे खाना खिलाने ले जाता है। खाना खाने के बाद शियावेन उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सभी तैयारी कर रहे थे। तभी लियू वहाँ आता है और शियावेन से पूछता है कि क्या सब कुछ रेडी है। वो कहती है कि हाँ, उसने सब कुछ चेक कर लिया है। लियू शियावेन को बोनस देने की कहता है, जिसे सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद ये वहाँ आती है और एम्प्लॉय को पानी लाने का बोलकर वहाँ से भेज देती है। फिर वो मशीन में कुछ और डाल देती है जिससे कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब हो जाए और लियू शियावेन को कंपनी से निकाल दे। फिर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, मशीन में से चिंगारी उठने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। शियावेन मशीन को ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो फटने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर लियू आकर उसे बचा लेता है। पर इसमें लियू को बहुत चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। शियावेन रोने लगती है और उसे ये कह देती है कि वो उसके बच्चे का फादर है। पर फिर वो सभी लियू को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर जैसे ही लियू को होश आता है, वो शियावेन से पूछता है कि क्या सच में वो उसी का बच्चा है। शियावेन बात टालने की कोशिश करती है, पर फिर वो उसे वो परफ्यूम दे देती है जो उसने स्पेशली उसके लिए बनाई थी। उसे देख के लियू खुश हो जाता है। तभी यीन वहाँ आ जाता है और उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर वो मशीन खराब की है। तो लियू अपने सेक्रेटरी को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर यीन उसे ये बताने वाला था कि शियावेन और लियू हस्बैंड वाइफ है, पर शियावेन उसे रोक लेती है और बाहर ले जाती है। उनकी बात ये सुन लेती है और वो शियावेन को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो उसे मारने का प्लान करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लियू के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर लियू का सेक्रेटरी उसे बताता है कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब की थी। फिर वो ये को उसके सामने लेकर आते हैं। जैसे ही लियू उसे देखता है, वो उसे कहता है कि अब वो उससे शादी नहीं करेगा और जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता वो अपने सेक्रेटरी को उससे विला में लॉक करने के लिए बोलता है। फिर वो उसे एक विला में लॉक कर देते हैं। अगले दिन जब शियावेन कंपनी में से लियू से मिलने के लिए जा रही थी, कोई उसे रास्ते में से ही किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लियू हॉस्पिटल में शियावेन का वेट कर रहा था और फिर वो अपने सेक्रेटरी को लियू के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि शियावेन को किडनैप कर लिया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शियावेन को जब होश आता है, वो गुंडों को ज्यादा पैसे देने का लालच देती है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। तो वो उन्हें लियू को फोन करने के लिए कहती है जिससे वो उन्हें पैसे दिला सके। जैसे ही वो लियू को फोन करते हैं, शियावेन वहाँ का एड्रेस चिल्ला देती है, पर तभी ये वहाँ आ जाती है और फोन
उनको काट देती है और शियावेन को मारने लगती है। तभी लियू वहाँ आ जाता है और शियावेन को बचाकर हॉस्पिटल में ले जाता है और ये को पुलिस में दे देता है। पर फिर लियू का सेक्रेटरी उसे बताता है कि उनकी स्टेप मॉम ने ये को पुलिस से फ्री करवा लिया है। हॉस्पिटल में फिर येन भी शियावेन से मिलने के लिए आता है। लियू येन पे गुस्सा होता है कि उसे शियावेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर फिर शियावेन होश में आ जाती है और उन दोनों को चुप कराती है। फिर येन उन्हें बताता है कि लियू और शियावेन हस्बैंड वाइफ है, जिसे सुन के वो शॉक हो जाते हैं। फिर लियू शियावेन को उसके मॉम डैड के साथ अपने विला में ले आता है, पर शियावेन के डैड वहाँ भी उसकी मॉम को मारने लगते हैं। पर शियावेन उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाती है और उसे भी मारने वाले थे कि तभी लियू वहाँ आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि शियावेन अपनी मॉम से बात कर रही थी, तभी मेड आती है और बताती है कि ये उससे मिलने के लिए आई है और वो उनका नीचे इंतजार कर रही है। जैसे ही शियावेन नीचे जाती है, ये उसे कहती है कि वो यहाँ लियू के लिए नहीं आई है। वो उसे बताती है कि कल लैंग ग्रुप की मीटिंग है और लियू की मॉम ने उसे वादा किया है कि अगर ये लियू को चीटर साबित करने में उनकी मदद करेगी तो वो उसको कंपनी के 10% शेयर देंगी। शियावेन उसे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो उसके बच्चे का फादर है। ये कहती है कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो कोई भी उसका फादर बन सकता है। ये वहाँ से जाने वाली थी, पर शियावेन उसे पूछती है कि वो लियू से कब प्रेग्नेंट हुई थी। फिर शियावेन सोचती है कि शायद लियू को ऐसा लग रहा है कि उस रात को ये उसके साथ थी और इसीलिए वो उसे उसके बच्चे का डैड समझ रहा है, पर ये डिफरेंट डेट बता देती है, जिससे शियावेन को लगता है कि शायद सच में वो बच्चा लियू का ही है। फिर ये वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शियावेन खिड़की के पास बैठी थी, तभी लियू उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, पर शियावेन उसे कहती है कि उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। लियू कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वो उससे पूछता है कि क्या ये ने उसे कुछ बोला है। शियावेन मना कर देती है और कहती है कि ये के पेट में उसका बच्चा है और उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लियू कहता है कि वो एक गलती है और उसने हमेशा शियावेन को ही प्यार किया है और वो उससे दूर नहीं होना चाहता, पर वो ये की बात सोचती है कि अगर वो लियू के साथ रहेगी तो ये लियू को चीटर प्रूफ कर देगी, जिसे उसे बहुत नुकसान होगा, तो वो उससे डिवोर्स के लिए ही कहती है। लियू शियावेन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्या उसमें उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। शियावेन मना कर देती है और बोलती है कि उसके पेट में येन का ही बेटा है। लियू उसे कहता है कि अगर वो ये ही चाहती है तो ठीक है, वो उसे डिवोर्स दे देगा। फिर हम देखते हैं लियू को, जो कि ड्रिंक कर रहा था। उसका सेक्रेटरी उसे ड्रिंक करने से रोकता है और कहता है कि कल एनुअल मीटिंग है और उसकी स्टेप मॉम ने उसके खिलाफ जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग की होगी, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। लियू कहता है कि अगर उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन चाहिए तो देखते हैं क्या वो इस लायक भी है। वो ड्रिंक कर ही रहा था कि तभी येन अंदर आता है और उससे पूछता है कि क्या लियू सच में शियावेन को डिवोर्स देने वाला है। लियू कहता है कि उसने तुम्हें बता दिया, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। येन लियू का गला पकड़ लेता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर लियू उसे पूछने लगता है कि वो उससे क्या छुपा रहे हैं, पर वो उसे कहता है कि वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगा जो उसकी बेस्ट फ्रेंड को इतना दर्द दे रहा है। फिर वो कहता है कि अगर उसने शियावेन को डिवोर्स दे दिया तो वो लाइफ टाइम पछताएगा। फिर येन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लियू अपने सेक्रेटरी को सारा सच पता लगाने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि वो शियावेन को ऐसे ही नहीं जाने देगा। फिर हम शियावेन को देखते हैं, जो कि उसकी मॉम के साथ बैठी हुई थी। उसकी मॉम उसे बोलती है कि उन्होंने ये की सारी बातें सुनी थी और वो जानती है कि शियावेन अब लियू को डिवोर्स देने की सोच रही है, पर वो कहती है कि उसे इसके बारे में फिर से सोच लेना चाहिए क्योंकि वो लियू से प्यार करती है और उसे ऐसे अपनी जिंदगी से नहीं जाने देना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर सब लियू की वाइफ के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी ये अंदर आती है और लोगों को लगता है कि वही लियू की वाइफ है, पर वो मना कर देती है। कहती है कि हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ एक क्लीनर है। तभी शियावेन भी वहाँ आ जाती है और ये को सुनाने लगती है। शियावेन उसे बोलती है कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है और उससे तमीज से बात करनी चाहिए। तभी लियू की स्टेप मॉम बोलती है कि वो ज्यादा देर तक प्रेसिडेंट नहीं रहेगा और अब उसका टाइम जा चुका है। तभी लियू वहाँ आता है और बोलता है कि वो तो देखेंगे किसका टाइम गया है। फिर उसकी मॉम एक अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर जाती है। वो बोलती है कि कंपनी को लियू की वजह से बहुत ज्यादा
ज्यादा लॉस हुआ है और वो 2 लड़कियों को चीट कर रहा था, इसीलिए वो उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाती है और अपने छोटे बेटे को नया प्रेसिडेंट बनाती है। वहाँ सभी लोग भी उनका साथ देने लगते हैं, पर तभी एक बंदा आगे आता है और लियू से कहता है कि अब उसे खुद प्रेसिडेंट की पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। पर तभी शिया वैन उसे थप्पड़ मार देती है और वो शिया वैन को ऐसे खुद को प्रोटेक्ट करते देख लियू काफी खुश होता है। तभी यीन एक लड़की के साथ वहाँ पर आ जाता है और सबको वो दोस्त लग रहे थे, तो यीन उन्हें बताता है कि वो उसका होने वाला पति है और वो दोनों शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। यीन की मॉम उसे डांटने लगती है, पर वो उन्हें बोलता है कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उस लड़के से शादी करेगा। फिर उसकी मॉम लियू पर इल्जाम डालने की कोशिश करती है, पर फिर लियू सबके सामने आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कंपनी को लॉस हुआ है, पर उसका रीजन वो नहीं है क्योंकि कोई जानबूझकर कंपनी के शेयर्स को बेच रहा था ताकि उन्हें लॉस हो सके। फिर उसका सेक्रेटरी सबको दिखाता है कि वो उसकी मॉम की ही असिस्टेंट है और ये सारा लॉस उनकी वजह से हुआ है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि उसने ये इनको चीट किया है, जिस पे लियू बोलता है कि उसने किसी को चीट नहीं किया और शिया वैन ही उसकी पहले दिन से ही वाइफ है। फिर ये कहती है कि उसके पेट में उसका बच्चा है, जिस पर वो मना कर देता है और वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा था कि 10 अप्रैल को ये कंपनी से 6 बजे ही चली गई थी और शिया वैन ही थी जो लास्ट में गई थी, तो वो अपनी बीवी के साथ ही सोया था। शिया वैन पूछती है कि तो ये के पेट में किसका बच्चा है। लियू बताता है कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। फिर ये शिया वैन पे चिल्लाने लगती है और उसे सुनाने लगती है, पर शिया वैन उसे ही सुना देती है। इसके बाद ये गुस्से में आकर शिया वैन को चाकू मारने वाली थी, पर लियू बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही शिया वैन को होश आता है, यीन उसे बताता है कि वो शॉक के कारण बेहोश हो गई थी। फिर शिया वैन उससे लियू के बारे में पूछती है, तो यीन उसे कुछ जवाब नहीं देता, तो वो खुद उसे देखने के लिए जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो ठीक है, पर फिर जैसे ही वो होश में आता है, वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।